आज 2 या 3 मुद्दों पे मैं आपको जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जो सबसे पहली जानकारी ये है कि तकरीबन 2500 से 2600 लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अभी राज्य में हमारे ज़िला में जो एंटर हुए हैं पिछले 25 तारीख से। तो एक तो उसका बड़ा व्यापक तौर पे हम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। जो 241 हमारे स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से जो आए बसेस में, 10 बसेस में, उनमें से भी रैंडमली सैम्पलिंग की गई थी सब कुछ। और पिछले 20 दिन से लगातार जो हम सैंपल भेज रहे हैं, 553 सैंपल, 553 सैंपल्स जो हैं वो हम भेज चुके हैं। और 553 में से सौभाग्यवश सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। और आज हमारा 21वां दिन है। अगर आज के दिन भी नेगेटिव सैंपल आ जाते हैं तो एक खुशखबरी की बात जो है शाम तक हो सकता है, सबको मिल सकती है। और हम आशा यही कर रहे हैं कि आपकी जो खबर है ये खुशखबरी ही होगी। तो 553 में से 5 या 6 हमारे इनडिटर्मिनेट सैंपल्स जो थे वो, और कुछ 1 या 2 हमारे रीसैम्पलिंग वाले थे। तो 553 इज़ अ वेरी फेयरली हाई नंबर। तो ऐसा बोलना कि हमने सैम्पलिंग नहीं की है वो गलत होगा। और ये बड़ा आपका क्लोज ग्रुप है, जो आपके इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, या जो लोग आपके जिनकी प्रोबेबिलिटी है जो बाहर से आए हैं। तकरीबन 50% सैंपल जो हैं वो वहाँ से लिए जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और ख़ास तौर पे रेड जोन से आए हैं। तो 553 में से अगर आपके सैंपल्स कोई भी नेगेटिव नहीं आया तो ये एक खुशखबरी की बात है। और हम आशा कर रहे हैं, आज भी जो सैंपल्स गए थे, क्योंकि आज काफ़ी सैंपल्स का रिज़ल्ट आना है, तो हम यही आशा कर रहे हैं कि हमारे आज के रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे और चंबा के सभी लोगों को हम शाम को शायद कोई खुशखबरी देने की स्थिति में हो सकें। मगर इसमें एक राइडर भी है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कि कोरोना वायरस के साथ और कोविड की जो हमारी बीमारी है, इसके साथ हमारा युद्ध सबको लग रहा है कि छोटा है और बहुत जल्दी हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा सबको लग रहा है। जैसा कि हमने आपकी जो मार्केट्स खुली तब भी इस तरह का देखने को आया, जिस तरह से रश है, जिस तरह से लड़के हैं, ये सब आपके घूम फिर रहे थे, बिना मकसद से मार्केट में लोग आ रहे हैं, विदाउट एनी पर्पज़ आ रहे हैं जो लोग। तो ऐसे सब लोगों को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बार बार हम कह भी रहे हैं कि नेगेटिव रिज़ल्ट आना और कोरोना मुक्त होना जो है बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो लड़ाई है तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बीच में चल सकती है, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। और जो इमेच्योरिटी है, जो गांव में लोग घूम रहे हैं, वो थोड़ा सा एक गलत है। कई लोगों के इस तरह के सुझाव आ रहे हैं कि आप सब लोगों की टेस्टिंग क्यों नहीं करते जो भी बाहर से आ रहे हैं। वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन रहेगी अगर इस तरह की टेस्टिंग जो है सबकी कर पाएँ। बट टेस्टिंग किट्स जो हैं वो, इसमें एक एथिकल क्वेश्चन भी है कि ये इसकी एक मेडिकल प्रोटोकॉल है और टेस्टिंग किट्स वहीं यूज़ की जानी चाहिए जहाँ पे इनकी आवश्यकता सर्वाधिक हो। तो इसमें जो हमारे मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जो है वो व्यापक तौर पे की जा रही है और उसी के रिज़ल्ट्स मैंने आज आपसे शेयर किए हैं। इसके अलावा हमारा जो एक, लोग कह रहे हैं कि क्वारंटीन जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सब लोगों को करना चाहिए, ये काफ़ी लोग जो है हमें कह रहे हैं। तो उसमें भी हमारा जो, हम जो बार बार जवाब दे रहे हैं वो यही है कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको पंचायत लेवल पे क्वारंटीन करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी कल निर्देश सारे ज़िलों को हुए हैं, पूरे प्रदेश में हुए हैं। और अब इसकी तैयारी जो हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है अभी कर रहे हैं, हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमारे ये चल रहा था। और अब पंचायत लेवल पे जो भी लोग रेड जोन से आएंगे, अगर वो आ रहे हैं तो उनकी पंचायत लेवल पे क्वारंटीन उनको होना पड़ेगा। इस क्वारंटीन में ये रहेगा कि आपका, ठीक है, अगर आप बॉर्डर से, आपको लग रहा है कि बॉर्डर बहुत दूर है, तो आप पंचायत में अपने स्तर पर ही, पंचायतों की हमने ड्यूटी लगाई है और उनके लिए जो वहाँ के सामुदायिक भवन है, वहाँ के स्कूल हैं, या कोई भी इस तरह की जो
आपकी जो कोई भी ऐसा ढांचा है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे ये व्यक्ति रहें। चाहे सामान अपने घर से लेके जाएं, अपना वहाँ पे अलग से कमरा लें, सब कुछ है, उनके टॉयलेट वॉयलेट की फैसिलिटी उनको सबको हो जाएगी। उनके लिए जो है अब ये क्वारंटीन सिस्टम जो है अब शुरू किया जाएगा, ये वक्त की डिमांड है। और इसमें जो अगर किसी का घर है और अगर वो ऑरेंज जोन से या ग्रीन जोन से आ रहा है, अगर उसका घर है और घर इस तरह से है कि वहाँ पे एक अलग से बिल्कुल है और वेंटिलेटेड है, सब कुछ है, तो हम शायद उनको भी, हम पंचायतों को कहेंगे कि उन केसों में रियायत कर सकते हैं। पर जो रेड जोन से आ रहे हैं उनमें किसी भी तरह की रियायत जो है वो संभव नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने, कल हम कह रहे थे कि हमें हर चंबा में तकरीबन 12 लाख हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं। वो सीसीटीवी कैमराज जो है, हमारे हर व्यक्ति की जो 2 आंखें हैं, वो 2 सीसीटीवी कैमरा लेकर हर कोई चला हुआ है। तो तकरीबन हमारे 6 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इस वक्त ज़िले में हैं। तो वो सब अपनी 2 आँखों को हमेशा मुस्तैद रखें और कोई भी जानकारी मिलने पर हमें संपर्क करके हमें बताएं कि कौन क्वारंटीन की वायलेशन कर रहा है। कल तक हमारे 6 केसेस है, कल शायद 2 हो गए थे, और तो 8 के आसपास केसेस जो हैं क्वारंटीन वायलेशंस के वो रजिस्टर हुए हैं। और जिन जिन के रजिस्टर हुए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट किया है, और जो बाकी पुलिस केस हुआ है वो अलग हुआ है। और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आएगा तो उसमें हो सकता है कि 307 की कार्रवाई भी जो है हो। तो जो क्वारंटीन वायलेशन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल सख्ती से हम इसमें पेश आएंगे और आ भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो क्वारंटीन वायलेशन वाले लोग हैं उनके फ़ोटोज़ जो हैं वो हम अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रहे हैं, ताकि सब लोगों को पता लग सके कि ये क्वारंटीन वायलेशन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक, इस बारे में हम बिल्कुल कैटेगोरिकल हैं कि क्वारंटीन सिस्टम जो है, अगर आप बाहर से किसी तरह आ गए हैं, आपको बाहर आपका रुकना जो है मुनासिब नहीं था। हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि अगर आप रेड जोन में हैं तो आप वहीं रहिए, अगर आप बीमार हैं तो वहीं रहिए, अपने परिवार के पास मत आइए। कल मुझे एक लड़का मिला यहाँ हॉस्पिटल में, वो बाहर से आया है और उसको कुछ इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे थे। तो उसकी हमने सैम्पलिंग की। मैंने उससे यही सवाल पूछा कि अगर आप इस तरह से बीमार थे तो आप क्यों आए वहाँ से। अगर इतनी मैच्योरिटी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं और अगर आ ही गए हैं, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप क्वारंटीन होकर रहिए और अपने आसपास के लोगों की देखभाल भी करिए और ध्यान भी रखिए। और ये मूर्खता जो है, ये एक आदमी की मूर्खता जो है सब लोगों पे भारी पड़ सकती है। तो इसलिए जो लोग बाहर से आए हैं उनको बार बार हम संदेश दे रहे हैं, और अगर वो उसका पालन नहीं करेंगे तो संदेश देने के फिर दूसरे तरीके जो हैं वो कड़ाई के साथ और सख्ती के साथ ये पेश में आएंगे। और उस टाइम कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हम बार बार देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को। हमें लग रहा है कि कोरोना वायरस की जो थ्रेट है वो ख़त्म हो गई है। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत हमारे लिए घातक है। कि मैं आज सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें लग रहा कि इसमें लोगों की मौत नहीं हो रही है। हम लोगों की मौत का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव आ भी रहे हैं वो कि थोड़े दिन के बाद नेगेटिव होके आ जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत गहरी चीज़ है और हमें बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति बच भी रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो बीमारी की अगर नहीं भी है तो सबसे ज़्यादा इसमें इसके फैलने की जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और जब ये फैलेगा तो जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनके अंदर पहले से कोई प्री हिस्ट्री है बीमारियों की, वल्नरेबिलिटीज़ की, शुगर है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के लोगों के लिए ये प्राण घातक सिद्ध हो सकती है बीमारी। है तो ये निमोनिया की दूसरी फॉर्म है, नए वायरस के साथ निमोनिया हो रहा है, या किसी को आपकी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहले से है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो उनके लिए ये चीज़ घातक सिद्ध हो सकती है। और ये लोग आपके घर के भी हो सकते हैं। और टेस्टिंग में अभी वाइड स्प्रेड टेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। तो इस वजह से जो लोग हैं वो, हर आदमी को ये सोचना चाहिए जो रेड जोन से आ रहा है कि वो किसी के भी संपर्क में अगर आए हो सकते हैं और उनसे थ्रेट है। और अगर वो लोग ऐसी, अगर मैं इनको बचकानी हरकतें बोलूँगा कि घर आकर वो, एक तो घर आ रहे हैं किसी तरह से, और घर आकर जो है वो बाज़ार में घूम रहे हैं, लोगों के साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं,
अगर इस तरह की बचकानी हरकतें कोई कर रहे हैं तो हमारी तरफ से किसी भी तरह की दरियादिली की या इसमें क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन की या लीनियंसी की बिल्कुल उम्मीद रखना जो है वो गलत है। एक और चीज़ ये है कि अब जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, काफ़ी लोगों को बेचैनी थी कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा। इसके लिए अब लॉकडाउन क्योंकि खुल रहा है, हम बार बार लोगों से कह रहे थे कि लॉकडाउन कोई ये निरंतर नहीं चलता रहेगा, ये इकॉनमी खुलेगी और थोड़े दिन के धैर्य की बात है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने मतलब इतने विकट परिस्थितियों में भी वो मौके ढूंढते रहे कानून तोड़ने के, और वो ये सोचते थे कि पुलिस वाला जो है साथ में खड़ा रहे तभी मैं कुछ करूँगा। मतलब बड़ा एक हैरानी की बात ये होती है कि ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे 50-50 साल के, 40-40 साल के लोग भी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों से एक पूरे समाज को जो खतरा हो सकता है उसको दर्शाने के लिए भी, और थोड़ा सा जो हमारे कई ऐसे लोग हैं जो वाकई कुछ जिनको पता नहीं है कि किस तरह का आचरण और विचरण जो है वो करना है, उनके लिए फिर हमने पूरे हमारा जो एम्पिरिकल एविडेंस है, हमारे जो तजुर्बा अभी इस बीमारी से डील करते हुए जो आया, उसको हमने सबको एक डॉक्यूमेंट किया है और उसके ऊपर हमने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और ये हमारी वेबसाइट पे, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। एक हिंदी में है, एक उसका इंग्लिश रूपांतरण है। इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स हमने डीसी चंबा पेज पे आज शेयर कर दिए हैं और ये यूज़र फ्रेंडली एक अच्छी आम भाषा में जो है इसको बनाने की कोशिश की है ताकि हर आदमी को ये समझ आ सके। तो उसके मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसका नाम हमने रखा है कोरोना विषाणु संग जीवन बिताने के ढंग, यानी कि लिविंग विद कोरोना वायरस। तो इसमें जब आप देखेंगे कि हमारे पहले पेज पे इसमें 6 चीज़ें हमने नोट की हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारा नया धर्म जो है सामाजिक दूरी है, ये इसे धर्म की तरह हमें पालन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण कर्म, धर्म तो चलो है, कर्म क्या है? कर्म है घर में रहना और अपना जो सोशलाइजिंग है उसको कम करना। जो तीसरा है खुद की देखभाल, ना कि आत्म तिरस्कार, अपनी देखभाल करना जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़, जो हम अपने आप को झूठे आश्वासन देते हैं कि अब ये थ्रेट ख़त्म हो गई है, अब ये हो गया है, वो हो गया है, ये थ्रेट जो है, ये झूठे आश्वासन जो है विषाणु से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। पांचवी चीज़ जो हमने है वो जमाखोरी नहीं, ज़रूरतमंदों की मदद। और लास्ट है अफवाहों का सामुदायिक प्रसारण विषाणुओं की तरह रोकें। अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अफवाहों की ना होने दें। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने ये कही है, आप एक तो घर में रहें, जो सबसे पहली चीज़ है। ये है कि कोविड विषाणु संक्रमण से बचने के लिए घर जो है सबसे सुरक्षित स्थान है। हाँ, यदि हम स्वयं विषाणु को घर लेकर आ जाएं तब कुछ नहीं कहा जा सकता, तो विषाणु को घर लेकर ना आए। हमारे एडीएम साहब भरमौर एक दिन उन्होंने स्टेटस लिखा था कि ये बड़ा घमंडी वायरस है कि जब तक आप इसको खुद नहीं बुलाएंगे ये कहीं नहीं आएगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरे हमारा जो था वो था एक अंग्रेज़ी में शायद बाइबल में आता है ये, लव दाई नेबर एज यू लव, ऐसा सब कुछ मैंने कहीं पढ़ा है। तो उसी से प्रेरित है कि लव दाई नेबर बट डोंट ट्रस्ट योर नेबर, कि सभी को जो सोशलाइजेशन की और इस सब की आदत है, हो सकता है चोरी छिपे लोग घर भी जा रहे हो, अपने पड़ोसियों के घर जा रहे हो, शाम को दावत भी हो रही हो, और जिस टाइम तो थोड़ा किसी पे विश्वास अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन किसके संपर्क में है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि भीड़ भड़के वाले सार्वजनिक स्थानों से बचें। अगर आप घर में तो रहें, अगर फिर भी अगर आप घर में रहना, आपको कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आप भीड़ भाड़ वाले जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ से बचें। और अगर आपको फिर भी अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों में भी जाना पड़ता है तो उस समय जाएं जब आपकी भीड़ कम हो। जैसे सभी लोग अगर 11 बजे आकर बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग जो है सोच सकते हैं कि हम 2 बजे के बाद जाएंगे, 1 घंटा जो है लास्ट में अपना काम कर लेंगे। और तीसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको भीड़ जो है कोई ऐसी स्थान है जहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है, तो वहाँ क्या करना है
तो वहाँ अपना फटाफट अपना काम निपटाएं, और उसके लिए आगे की जो गाइडलाइन है वो है फटाफट अपना वो निपटाएं काम, और कम से कम समय वहाँ पे व्यतीत करें। वहाँ क्या क्या करना है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है छींकते समय नाक मुंह ढकिए। तो ये तो हम सबको पता ही है, और हमने इसमें जो जिस चीज़ को हमने टच किया है वो है कि हो सकता है कि बाहर निकलना आपकी मजबूरी हो, पर नैतिकता की कसौटी पर स्वयं को परखिए। अब नैतिकता जो है वो हर आदमी की अलग है। अगर आप नैतिकता के पैमाने पे समझते हैं कि हमें बाहर जाना है तो जाइए और अपना काम करिए, पर खुले में अपना छींक वगैरह करते हुए जो है वो थोड़ा। और इसमें लास्ट में हमने लिखा छींक और मृत्यु कभी भी द्वार खटखटा कर नहीं आते। नेक्स्ट जो है हमारा 2 मीटर दूरी का जो हमारा नियम है, जो 2 मीटर लॉ जिसको हम कह रहे हैं, कि अगर कहीं भी है तो आप 2 मीटर जो है हर किसी से दूरी बना कर रखें। उसमें यह अगर मान लीजिए आपके आसपास वाला कोई आदमी पॉजिटिव है, वो छींक देता है, तो हो सकता है कि 2 मीटर दूर होने की वजह से वो ड्रॉपलेट्स आप पे ना पड़ें। हाथ मिलाना, गले मिलना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और नमस्ते, नमस्ते जो है सबसे अच्छी चीज़ है, हमारे संस्कार भी हैं और हिंदुस्तानी चीज़ भी है। एक नेक्स्ट पॉइंट था कि हर छुई हुई जो चीज़ है या सतह है उसके बारे में सावधान रहें, आप सजग रहें। कि एक तो बीवेयर, कि बीवेयर कि जो रुकिए, कि किसी भी चीज़ को टच करने से पहले देखिए कि अगर आपको टच करना है तभी टच करिए, अगर टच नहीं करना है तो संपर्क ना करें। बीवेयर एंड बी अवेयर, कि अगर आपको टच करना है तो बी अवेयर कि मैं किस चीज़ को टच कर रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ। अवेयरनेस जो बड़ी ज़रूरी है, ये टच की जो अवेयरनेस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपने मान लीजिए टच कर लिया है, मान लीजिए बाज़ार में बहुत चीज़ों को टच करके, फिर आप ये हमारा मुंह वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मुंह, नाक और आंखें, इसमें टच ना करें, इसके आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है हमारा ये है कि साबुन से हाथ बार बार धोएं। इसके लिए वॉशिंग पॉइंट्स हम जगह जगह लगा रहे हैं, वो आपने देखा भी होगा, तो वो आपकी हम हेल्प करेंगे, पर जितना हो सके बचें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि आने वाले टाइम में हमारा मेकअप जो है वो हमारा मास्क ही होने वाला है। तो मास्क पहनना जो है वो सार्वजनिक जगहों पे सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो दुपट्टे, रुमाल या किसी कपड़े या गमछे का यूज़ करें। और तकरीबन हमारे जितने पंचायत की जितनी हमारी लेडीज़ हैं, इन्होंने तकरीबन 2-2.25 लाख के आसपास मास्क जो हैं पूरे ज़िले में अभी तक बांट दिए हैं। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जो आमतौर पे हम ये सैनिटाइज़र की बात आती है कि सब लोग सैनिटाइज़र की मांग करते हैं। हम इसमें हमने क्लियर किया है कि सैनिटाइज़र जो है वो तभी यूज़ में किया जाना चाहिए या प्रेफर करना चाहिए जब आपके पास साबुन या पानी ना हो। कोशिश करें कि आप हाथों को धोते रहें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा था ये, आपके घर में ही होगा आपका क्वारंटीन, तो 14 दिन का क्वारंटीन, और अपने बुज़ुर्गों से दूर रहें। और घर में ये नहीं है कि आपके क्वारंटीन कर दिए तो परिवार के साथ भी जो बाहर से लोग आए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, या आपके अपने परिवार के लिए। चलिए बाहर में आपका दुश्मन हो सकता है कोई, आप उससे चाहें कि वो गले लगा लेना, पर परिवार के दुश्मन ना बने। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी थी वो ये थी कि आपका जो आने वाला टाइम है उसमें अब वैक्सीन जो है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन आने में टाइम लगेगा। इसलिए जो हमारी वास्तविक सुरक्षा है वो हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है या प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसके लिए हमने कुछ आयुर्वेदिक विकल्प हैं, उसका हाइपरलिंक दिया, आप उस पर क्लिक करके सारे आयुर्वेदिक विकल्प भी देख सकते हैं। और बाकी संतुलित और पोषक भोजन, समुचित नींद, रोज़ाना की कसरत, योगाभ्यास, तनाव प्रबंधन, ये सब चीज़ों के ऊपर हमने एक इंडिकेटिव किया है। एक बुज़ुर्गों को प्राथमिकता का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय में बुज़ुर्गों को हमारी पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सैर का समय भी है, उस टाइम कृपया एक दूसरे से दूर रहें। और वो ख़ास तौर पे अपनी आरोग्य सेतु ऐप वो सभी डाउनलोड करें, सभी करें, वो तो बुज़ुर्ग हमारे वरिष्ठ नागरिक ही नहीं, सभी करें। बट लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे थे, एक तो ये था सामाजिक मेल जोल का नया धर्म। अब बात यह है कि सभी बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सामाजिक जोड़ ही तोड़ दें। सोशल कनेक्शन रखें, पर कैसे रखें, उसके लिए ये है ऑनलाइन आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कि आपके माध्यम से भी हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन गतिविधि के माध्यम से आप कसरत का
वीडियो चैट्स का या अपनी हॉबीज़ के पालने का, ये सब कर सकते हैं। और भावनात्मक परेशानी जो है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसके लिए आपको पता है रिलैक्स चंबियाल जो हमारी केयर लाइन है उसको हमने चंबा होम डिलीवरी ऐप में ही इंटीग्रेट कर लिया है। तो जो जिस भी व्यक्ति के पास चंबा होम डिलीवरी ऐप है उसमें सारे हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं, किसी भी नंबर पे वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो जितने काउंसलर्स हैं बहुत एक्टिव हैं, हम सब उनसे एक व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पढ़ने लिखने का काम शायद हम इतना उसको तवज्जो नहीं दें, बट इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा पढ़ लें। तो अब आपके जो सवाल हैं हम उनको लेने की स्थिति में आ चुके हैं। जो आपके सवाल हैं आप ले सकते हैं। सर एक सवाल है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे नौकरी करते हैं ना सर, जो सुनता चौड़ी के लोग जो कांगड़ा में नौकरी करते हैं सर, उनके लिए सर क्या आने जाने का को लेकर क्या सर, जैसे उनको तो नहीं जैसे रोज आते जाते हैं तो उसके लिए पास वगैरह कुछ? देखिए, इसमें हमें ये जानना पड़ेगा जो कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो व्यक्ति किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है और पहले से अगर अपने घर में ही रह रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में भी किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सबको अपनी चौकीदारी जो है खुद करनी है, हर कोई अपना चौकीदार खुद है। ये ऐसा टाइम है, इस वायरस ने हमें ये सिखाया है कि आपको हर वक्त पुलिस वाले को ना देखें, आप अपनी चौकीदारी खुद करें और बेचारे जो पुलिस वाले हैं उनको भी बचाएं। आप खुद भी संक्रमित होंगे, जो पुलिस वाला आपको बेचारा रोकेगा वो भी उसको भी संक्रमित करेंगे। तो ये है कि अपनी चौकीदारी खुद करें। अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हिस्ट्री नहीं है, मान लीजिए आप किसी के संपर्क में नहीं है, आपने बड़ी रिलीजियसली आपने सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया है और आप सीधे ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो आपको फिर मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाए होम क्वारंटीन तो उनके लिए है ना जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अब मान लीजिए वो व्यक्ति अगर कहीं रेड जोन में जाके अपने बच्चे को लेके आ जाते हैं, तो हम उसको ये मानेंगे कि वो रेड जोन वाले किसी व्यक्ति से संपर्क में आए हैं। तो इसलिए हमने गाइडलाइन निकाली है कि होम क्वारंटीन जो है उसमें डेफिनेशन में पूरे लोग आएंगे जो उसके संपर्क में हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी आ गया घर में बैठ गया और बाकी सारे 4 लोग जो हैं सारे में घूम रहे हैं। दैट डिफीट्स द पर्पज ऑफ होम क्वारंटीन। सर यहाँ चंबा में कई लोग लेबर का काम करते हैं जो बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, तो वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो ओपन जो है वो खुले में करते हैं सर शौच वगैरह। तो उसमें कोई इस तरह की अगर बात आती है? वो अभी से रह रहे हैं लॉकडाउन के बाद या पहले से ही वहाँ रहते थे? सर वैसे तो पहले से रहते थे, अभी कुछ लोग आए हैं वापस अपने घरों से, स्पेशली JNK से जो हमारे यहाँ कूली का काम करते हैं, वो लोग आए हैं यहाँ पे। तो वो एक ही कमरे में जो है वो 10-10 लोग रहते हैं इकट्ठे, और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरह की सर नहीं, अगर ऐसी कोई है तो आप हमें पता बताइए, हम चेक करवाते हैं। बट लॉकडाउन के बाद अगर कोई स्पेशली अगर ऐसी कोई समस्या नहीं, वो फिर पहले से समस्या होगी, वो तो उसका तो निदान करना पड़ेगा। कल ही आया था सर, वो शायद SDM साहब के एक बार कोई बात नहीं, कोई बात झारखंड के भी हैं बगलो कैंट में 9 लोग फंसे हुए हैं और उन्होंने अप्लाई भी किया था वापस आने के लिए, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। और अब तो नहीं। वो क्या करने आए थे वो झारखंड वाले लोग? वहाँ बगलो कैंट में वो काम करते हैं लॉकडाउन से पहले। क्या? वहाँ पुलिस के साथ ही जो आर्मी है वहाँ करते हैं काम, मजदूरी वगैरह करते हैं। तो अब क्या वो मजदूरी का काम खत्म हो गया है? वो बंद कर दिया उन्होंने, बोल दिया कि चले जाओ, मतलब आर्मी ने। तो अब वहाँ उन्हें अनुमति नहीं नहीं, क्या काम क्या था उनका? पता नहीं, वहाँ के कैंट में ही था कोई उनका मजदूरी, वहाँ होगा कोई उनका। चलो टाइप कर लेते हैं। अगर तमिलनाडु पर काम के लिए ऐसा है ना, जैसे अब आप देखिए यहाँ इतना काम है, अगर वो आए हैं वहाँ से पैसे कमाने आए हैं तो काम तो इतने सारे शुरू कर दिए हमने। 18,000 की लेबर तो हमारी मनरेगा में लगी है, 7-8 हज़ार लोग इसमें सारी ये PWD और टावर के काम में लगे हुए हैं। अगर काम करना चाहें तो काम कर लेना चाहिए ना। इतना टाइम जो बस वहाँ से प्रेशराइज लोग करते रहें कि हमें भेजो भेजो, उतने में अगर थोड़े पैसे कमा लें, 4 पैसे कमा लें तो क्या दिक्कत है। इन सिटू हाउस कंस्ट्रक्शन है, इन सिटू अगर विद इन कंपाउंड कर रहे हैं और वो चंबा में ही रहे हैं तब से लॉकडाउन से, तो वो भी कर सकते हैं लिमिटेड वे में, उसमें क्या दिक्कत है। सर तमिलनाडु में चंबा के 30 लोग हैं, इसमें चंबा डलहौजी और भराड़ी के लोग हैं। उन युवाओं ने एक वीडियो जारी की और चंबा प्रशासन और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई कि उनको घर पहुँचाया जाए। जी, तो उनका सर आपके पास आया कोई ऐसा मैसेज उनको घर पहुँचाने के मेरे पास नहीं है। लिए? एक वीडियो जारी की सर उन्होंने। वो वहाँ क्या करने गए हैं? वो एक ठेकेदार के अंदर तमिलनाडु में काम करते हैं, तो वो 2 महीने से हम जो वहीं पे है और घर आना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र अन्य सरकारों ने जो लोग पहुँचाए, तो हिमाचल सरकार और प्रशासन जो हमें घर पहुँचाए। चलो कोई नहीं, करते हैं उसका। सर जिला प्रशासन के पास कोई ऐसा आंकड़ा है जिसमें ये पता चल सके कि इस टाइम जिला से बाहर कितने जिला के लोग रह रहे हैं जो
अपने घर वापस आना चाहते हैं। इसका एक हमने लिस्ट बनाई है, बट वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट इसलिए नहीं हो सकती कि कितने लोग बाहर गए हैं उसका सही आंकलन लगाना जो है वो संभव भी नहीं है। और आपको पता है कि वो एक टेंटेटिव सी लिस्ट हमारे पास है, उसका नंबर है हमारे पास। तो उनमें से सर लोगों को लाने की व्यवस्था सर जिला स्तर पे हो रही है सर, या सरकार ही सर अपने स्तर पर कर रही है? इसमें ज़िला भी तो सरकार का ही अंग है। जो ज़िला क्या है, ज़िला जो सरकार के निर्देश हैं हम उसको पालन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि ज़िला और सरकार अलग अलग चली हुई है। ज़िला और सरकार एक ही चीज़ है ना। जिला चंबा से कोई सर हम सरकार के सबसेट है ना हम। वो तो जो हमें निर्देश आ रहे हैं हम उसको पालन कर रहे हैं। तो सरकार के लेवल पे आपको पता है कि कितने प्रदेशों से लोगों को लाया गया है और अभी भी लाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो चला हुआ है काम, लगातार चला हुआ है। सर एक क्वेश्चन है कि वहाँ 2 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं लेकिन वो आबादी वाले एरिया में है सर। तो लोग बोलते हैं कि भाई अगर किसी को क्वारंटाइन करना ही है तो वो आबादी वाले इलाके में नहीं होना चाहिए। एक तरफ लोग जो है भीड़ भड़ाके में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और दूसरे में अगर क्वारंटीन सेंटर हो जा रहा है तो उसमें बोल रहे हैं कि आबादी वाले क्षेत्र में। आबादी वाले क्षेत्र में 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये कोई उड़ के कोई चीज़ थोड़ी आ जाएगी। अब ये चीज़ जो है बड़ी ख़राब है। अब आपके एक जगह पे एक पॉजिटिव आदमी को रखा था तो वहाँ के सारी पंचायत वाले जो हैं उसके विरोध में खड़े हो गए। अब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको व्यक्त करती है। आपका अगर आसपास घर है ठीक है, वो कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे ना हो। बट मान लीजिए अगर वहाँ क्वारंटीन सेंटर बन रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वो संपर्क में जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। वो तो आपको नहीं पता कि आप जिससे संपर्क में आ रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार में जो आदमी है जिसके साथ आप रह रहे हैं वो पॉजिटिव है, आप उसमें क्या करेंगे बताइए। तो ये चीज़ गलत है। पर फिर भी मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने कईयों ने किया है, वहाँ परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि आप थोड़े दिन बाहर रहिए, जब तक आपकी टेस्टिंग हो के आप नेगेटिव ना हो जाओ तब तक आप घर ना आइए। इस तरह की चीज़ें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने भी की हुई है। अब वो चीज़ें हैं हमारी। अब अगर कोई कहीं डिस्ट्रेस्ड है तो उनके लिए हम ऐसा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कई ज़िलों के साथ हमने तालमेल किया और जो फैसिलिटी कई लोगों को नहीं थी वो सब प्रोवाइड भी की गई। और अब वही चीज़ है, कई लोग इसका कई एक्चुअली में स्ट्रैंडेड एंड डिस्ट्रेस्ड हैं और कई लोग इसका सिर्फ वो कर रहे हैं। सर शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि शाम तक एक अच्छी खबर आ सकती है चंबा जिला के लिए। तो ये अच्छी खबर ये हो सकती है सर कि अगर भगवान ने किया कि हमारे यहाँ कोई मामला जो भी सैंपल भेजे हैं वो सारे पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव चाहते हैं आप? सर नेगेटिव। तो इसमें क्या सर वो चंबा जिला वो ग्रीन उसमें आ जाएगा? हाँ, वो 21 दिन वाली जो गाइडलाइन है उसके अनुसार तो आ जाना चाहिए। फिर हमारा तो कोई नया केस नहीं आया ना 21 दिन से। सर जिला प्रशासन ने एक लोगों से अपील की है कि कोई भी बाहर से आता है या क्वारंटाइन का रूल तोड़ता है तो इंफॉर्मेशन दी जाए पर उनका नाम गुप्त रखा जाए। हाँ, जुलाखड़ी वार्ड से सर एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी हुई एसडीएम कार्यालय और पुलिस विभाग में, पर जो टीम वहाँ पे चेक करने गई उन्होंने वो वीडियो बता दिया जो उसने प्रूफ के तौर पे दिया। अब वो मकान मालिक बोलता मैं 28 दिन तो काट लूंगा, पर 28 दिन के बाद तेरे को 29वां दिन भी काटने दूंगा। ऐसी सिचुएशन उस किराएदार को उस मकान मालिक ने थ्रेट देना शुरू कर दिया। नहीं अगर ये हुआ है तो मैं अभी बुला लेता हूँ, ये ज़रा अभी करते हैं इसकी जानकारी वो करते हैं। अब ऐसा ना तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के भेष हैं, कई तरह के वेश हैं, कई भेष हैं। अब क्या बोलना। अब हमने हमारे यहाँ से बड़ी क्लियर डायरेक्शन होती है कि जो नाम है उसको गुप्त रखा जाएगा। सर उन्होंने वीडियो ही बता दिया प्रूफ के तौर पे कि आप ऐसा रूल तोड़ रहे थे। इसका हम अभी लेते हैं। अभी आपसे मिलने के बाद अभी इसी चीज़ में करते हैं।